अगर पैकेजिंग का ऑडिट करना है, वो सही यूज कर रहा है, गलत कर रहा है, या पैकेजिंग में कॉस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वी टेक द कंसल्टेंसी अंडर द पैकेजिंग कंसल्टेंसी। एंड अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग हमारे गोइंग है इन R&D, we do the research on the new packaging technology and new packaging materials. Now you see packaging में what are the industries come under packaging industry? Packaging में there are three types of industry which called as a packaging industry. एक तो क्या होता है raw material manufacturing industry, one is called packaging material converter, and the third industry is called packaging user industry. क्या क्या है packaging raw material? बोलो तो the company or industry who are manufacturing the raw materials of packaging is termed as packaging raw material manufacturing industry. What are they? You see the next slide. Packaging में दो तरह का materials होता है, एक को हम बोलता है scientific packaging material, another is called traditional packaging material. Scientific packaging material मतलब these materials are scientifically manufactured by the industry with the help of machining. This is called scientific packaging material. Another is called traditional packaging material. Traditional मतलब these materials are not scientifically recommended and they cannot be produced by the industry and with the machine. These are all natural packaging materials which are taken from our ecosystem. हम अपना वातावरण से लेकर उसको पैकेजिंग में यूज करते हैं, और अगर चाहेगा मटेरियल अगर वातावरण में नहीं है, if you want to multiply that, machine cannot do. Technology is not there to produce this type of material. What are they? Now you can see the next slide. Scientific packaging में चार material है: paper, glass, metal and plastic. There are only four materials which are called as scientific packaging materials. Not only in India, across the globe. कोई भी कंट्री में आप देखो, these are the only four packaging materials which are termed as packaging or scientific packaging materials. और इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आपको इन चार में से पैक होगा। अब देखिए ना, कोई बड़े प्रोडक्ट, any product which is not with these materials present, not possible. These are only four materials which are called as a scientific packaging material. Next comes the traditional packaging material. What are they? Traditionally, the materials are used for packaging since olden days. जुग से पुराना जमाना से हम पैकेजिंग में यूज करते आ रहा है। These are the materials: earthen pot, मिट्टी का बर्तन, बैम्बू बास्केट, केक बास्केट, लेग, वुडन बॉक्स, वुडन बैरल एंड जूट बैग, है ना। अगर हम बोला कि मेनली जूट कहाँ होता है, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में जूट कल्टिवेशन होता है, वहां पे फार्मर लोग बोला बॉयकॉट किया, जूट नहीं करेंगे हम। कैन यू मैन्युफैक्चर जूट बाय मशीन? वर्ल्ड में ऐसा कोई मशीन नहीं कि जूट बना सके, होगा क्या? नहीं होगा। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रेडिशनल पैकेजिंग मटेरियल, है ना। अगर हम बोलेंगे ये वाला वुडन बॉक्स, है ना, वुड लकड़ी बनाना है, कर सकते हैं क्या मशीन में? वुड करी होगा? नहीं होगा। अगर हम बोलेगा कि एक दिन आएगा ऐसा, और लास्ट वीक आई वाज अटेंडिंग वन सेमिनार इन नीमफेड, दैट इज अर्लियर इट्स कॉल्ड नीमसा, बॉम्बे उनका डीडीजी आया था बॉम्बे से, है ना, श्यामनारायण झा जी, डॉक्टर एस के झा, एस एन झा। वो झा जी ने एक बात बोला, अच्छा बोला मेरे को, कि बोलता अभी क्या है, आदमी को तीन चीज डिमांड है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, है। तो मकान तो सब लोग बना रहा है, कैसे भी करके गवर्नमेंट भी मकान दे रहा है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान भी मिलता है, 2 लाख रुपया में मिलता है मकान बना, है ना। तो आपको क्या हो रहा है अभी, जिसके पास कोई मकान नहीं था, वो भी क्या है, जितना लैंड है आदमी मकान बनाते जा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लैंड फॉर कल्टीवेशन कम हो रहा है। एक दिन तो आएगा 50 साल 60 साल 100 साल बाद में, एक दिन आएगा जहां पे इतना आबादी है, इंडिया इज ऑलमोस्ट से 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी है, और वहां पे फ्लैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनते जा रहा है, इंडस्ट्री बनते जा रहा है, रोड बनते जा रहा है, और एग्रीकल्चर लैंड कम होते जा रहा है। तो एक दिन तो आएगा जो एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब हमारे खाने के लिए चावल नहीं है, गेहूं नहीं है, होगा कि नहीं होगा? 50 साल 100 साल होगा, ऐसा दिन तो आएगा। वो झाजी अच्छा बात बोला, क्या ये साइंटिस्ट डिजाइन कर सकता है कुछ मशीन जहां पे हम कुछ देने से चावल निकालेगा, मशीन से गेहूं निकालेगा, है? वो भी तक नहीं है, पर ये नीड ऑफ
मशीन में नहीं बन सकता, टेक्नोलॉजी नहीं है। These are all natural material. So these are called as a traditional packaging material, जो traditionally been used in packaging since olden days. पुराना जमाना से हम ये मेटेरियल यूज करते आ रहा है। ये कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? जो राज्यों में या जो देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसा आप बताइएगा, हम बोलता हूँ कि मणिपुर में, अरुणाचल में, मणिपुर में एक भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आपको ये साइंटिफिक पैकेजिंग मटेरियल बनता है। मिलता है? कोई इंडस्ट्री है प्लास्टिक नहीं बनता है क्या? जब कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे मेटल बनता है, या फिर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे कांच बनता है, या फिर कोई केबल नहीं। There is not a single manufacturing industry in the state of Manipur, Arunachal, Nagaland, Tripura, other than Guwahati and Sikkim. असम एंड सिक्किम 2 राज्यों में है, बाकी 6 राज्यों में नॉट ए सिंगल स्टेट where scientific packaging materials are manufactured. कोई भी स्टेट में नहीं है। तो वहां पे भी तो पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग का दरकार तो पड़ता ही है। वो भी क्या करते हैं, आप लोग पैकेजिंग बाहर से लाते हैं। अगर जो भी बाहर से लाने का बंदोबस्त नहीं था, we used to depend upon these materials, वाला इसके ऊपर। So traditional materials are the oldest packaging materials which are being used in packaging since olden days. हमारा पुराना ग्रुप जो यूज किया, उसके पहले यूज किया, तो ना स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री वी आर यूजिंग दिस मटेरियल। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, एज दीस आर ऑल नेचुरल, वी आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर। कभी कभी नेचर में नहीं मिलता, सो देयर इज अ नीड टू डेवलप साइंटिफिक पैकेजिंग मटेरियल, क्योंकि इसका अगर शॉर्टेज हो गया तो आदमी कहां से लाएगा? जो मैंने बोला कि मशीन में तो चावल नहीं बन सकता, तो ऐसा करके पीपल हैव डिजाइन सम मटेरियल कि भाई अगर रेशनल नहीं है तो हमको ये मटेरियल पैकेजिंग यूज कर सकते हैं। These are the scientific packaging materials and these materials, जो बनता है, the company who are manufacturing paper mill, जैसे हमारे बोलता हूँ कि ITC have a paper mill in Secunderabad, it's called Bhadrachalam paper mill. ITC have a paper mill in Kolkata, that is called Triveni Tissue, है ना? Triveni Tissue जो 15 issue के बाद they started this business for supplying the paper for cigarette. जो सिगरेट का जो स्टिक है, उसका जो बॉडी है, दैट इज मेड बाय टिश्यू पेपर ओनली, एंड दैट इज द रीजन दैट मिल वाज कंटीन्यूअसली रनिंग। क्योंकि वर्ल्ड में तो कितना लोग सिगरेट पीता है और इंडिया में ज्यादा लोग पीता है। सो दैट पेपर मिल इज मैन्युफैक्चरिंग पेपर, दिस पेपर मिल आर टर्म्ड एज साइंटिफिक और एज ए रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जो कंपनी ग्लास बनाता है, कांच, ग्लास, there is one company in Kolkata that is called Hindustan National Glass Industry Limited, HNGIL, और रिसर्च स्टेशन के पास में है, एकदम स्टेशन के बगल में है। They are manufacturing glass. हैदराबाद में एक कंपनी है that is called AGI Glass Pack. गुजरात में एक कंपनी है बड़ौदा में that is called Gujarat Glass. This was previously owned by a company called Nicholas Piramal. आप जानते होगा कि निकोलस पिरामल के फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाई बनाता है, निकोलस पिरामल। तो पिरामल have their own factory for medicine. वो उनका मेडिसिन का दवाई के लिए जो कांच लगता है वो सप्लाई करने के लिए दे स्टार्टेड देयर ओन फैक्ट्री, दैट इज कॉल्ड Piramal Glass in Baroda. Later on this company has been taken by somebody else, Nicholas ने छोड़ दिया, and that company is called Gujarat Glass Limited, कांच बनाता है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे पैकेजिंग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, है ना? देन if you see metal में there are only 2 metals used in packaging. One is aluminum and another is tin plate container. Tin and aluminum, these are the only 2 metals used in packaging. Aluminum तो आप लोग जानते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का कैन आता है, कोका कोला थम्स अप का कैन आता है, दैट इज एल्युमिनियम। और somebody is doing the farming, आपको एग्रीकल्चर में जो आता है ना, पेस्टिसाइड आता है, कीटाणु मारने का जो दवा आता है, दैट इज अ बॉटल मेड बाय एल्युमिनियम। देयर इज नो जॉइंट इन द बॉडी, क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि वो तो पॉइजन है ना, कीटाणु मारने का जो दवा है, इट्स पॉइजन। सो इफ पॉइजन लीक होता है, वो आदमी टच करेगा तो उसको मुंह में जाएगा, तो आदमी ऑल्सो गेट प्रॉब्लम। सो इसके लिए दे आर यूजिंग ए एल्युमिनियम बॉटल। अब देखिएगा बॉटल में किधर भी जॉइंट नहीं है, इट्स ए फुल्ली मेड वन सिंगल बॉटल, सिंगल मेटल, उसका किधर भी कोई जॉइंट नहीं है, खाली मुंह में जो है ढक्कन है, वैसे से पड़े। लाइक सिमिलरली आवर मेटल कैन, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ऊपर में जो जॉइंट है, बट एल्युमिनियम का जो पॉइजनस कैन है ना, वो इसके लिए दूसरी साइड के लिए देयर इज नो जॉइंट अदर देन द क्लोजर। सो बिकॉज़ उसमें लीक होने से आदमी के नाक में आएगा, दैट इज व्हाई वेरी। सो एल्युमिनियम, another one is called tin plate. Tin plate means it is manufactured by 99.9% pure iron,
रस्टिंग होता है। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, देयर इज अनदर मटेरियल वी कैन यूज फॉर कोटिंग। तो आयरन के ऊपर में दे आर कोटिंग ए टीन। टीन मतलब इन द केमिस्ट्री वी नो SN, S capital S small n, that is called stannum है ना। stannum is a metallic number, उसको कितना होगा SN, that SN is a soft metal which can be coated by electrolytic tin coating method and it coated on the iron plate and then it is called as a tin plate. So tin plate is basically iron plate which is coated with a very thin layer of tin to prevent corrosion. बाहर में भी corrosion के लिए कोटिंग होता है, अंदर का सरफेस में भी कोटिंग होता है। ऑल ऑफ यू नो हम लोग तो पहले यूज करते थे ना वो नारियल तेल, शालीमार का नारियल तेल का उसको याद होगा, इट इज ए स्मॉल ग्रीन कलर कंटेनर और मिल्क मेड का डब्बा आता है, अमूल का डब्बा आता है, सेरेलैक, नैन, लैक्टोजेन, इवन और पॉन्ड्स का जो आता है ना पहले आता था, पॉन्ड्स का जो डब्बा आता था, पाउडर, टैल्कम पाउडर, इवन और वन मोर इज देयर Z टैल्कम पाउडर, these are all manufactured from the tin plate container. All this processed food normally the beans are available na, beans मिलता है tin container में, है ना, in a red color solution. These are all tin plate container. So tin जो कंपनी tin बनाता है उसको हम बोलेंगे raw material manufacturer of the packaging. tin plate कौन बनता है इंडिया में? there are two company who make the tin. one I लोग आप लोग देखते होंगे बहुत सारे में याद आता है, इसका बड़ा ब्रांड है, it is called JSW. JSW means Jindal Steel Works. Another big company is there that is called Tata Tin Plate Company. Tata Steel का नाम जानते होगा आप, Tata Steel. Tata Steel have a another way that is called TCIA, Tin Plate Company of India Limited. They are manufacturing tin plate. The best quality of the tin in India is manufactured by Tata in Jamshedpur, and they are importing also, sorry, exporting to other countries other than supplying to India also. बाहर में भी पूरा वो लोग export करता है. In US, Europe also they are having a market because Tata आप जानते हैं सब लोग, Tata is a very renowned company and they are making the premium quality of tin plate and exporting to all over the country because this is a food grade material. उसको खाने की चीज पैक करने के लिए we want to have a purely tin. उसमें कुछ impurity आएगा तो food will be contaminated and the human life will be in danger. So the container or the tin should be very pure. So that is called as a raw material manufacturer. Tata Steel and Jindal. And then plastic. Plastic is a very recent material which has come into packaging maybe from 1960s or 1970s in our country. And after this, plastic is trying to replace all the other material. Plastic में इतना benefit है, वो सारे जगह पीछे भाग के आगे आ रहा है ना? Because they have lot of benefit in plastic. देखिए इसमें वजन में हल्का है, टूटेगा, गिरेगा तो टूटेगा नहीं, है ना? Very easy to recycle because the melting point is less. Energy कम लगता है उसको, है ना? And बाकी का corrosion नहीं होगा. So many benefits are there in plastic, so that is the reason people are fond of using plastic. सस्ता भी है ना? But government has put a ban on plastic. But ये ban तो चलेगा नहीं because there is no substitute, है ना? हम अगर बोलेंगे तो government का वापस करेगा, ऐसा नहीं है. Basically, unless and until you have a substitute, हर दिन को कहाँ जाएंगे आप? है ना? So there should be substitute. Government ने नोटिस लगा दिया था 2016 में. That is called PMW. Plastic Waste Management Rule 2016. On 18th of March, this was published in the Gazette of India as a ban on plastic. बोला प्लास्टिक को बैन करो. उसके बाद क्या हुआ? हम बिस्किट खरीदेंगे तो कहाँ मिलेगा? बिस्किट नहीं मिलेगा, चाय पत्ती नहीं मिलेगा, आपको दूध नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा. कहाँ मिलेगा? पानी का बताओ कुछ पैकेजिंग में क्या other than this. पानी, this water can be packed in aluminum container. ऐसे भी इसको 1 रुपए का सामान हम 20 रुपए में बेचते हैं. अगर टिन में करेगा 1 रुपए का सामान हम 40 रुपए में बेचेंगे. Possible? There is no substitute. That is the reason government has take back that amendment. उसके बाद अभी नया लाया है PMW amended Plastic Waste Management Rule amended 2022. उसमें बोला है आपने 10 साल तक प्लास्टिक यूज करो but you have to do the research to find out the replacement of the plastic. अभी नया रूल पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है कि government is allowing this plastic to be used but with a clause that all the brand owners, that is all these companies, all these packaging manufacturer, packaging converter and packaging user industry, they has to do research and they has to do a job that is called EPR, that is called Extended Producers Responsibility. What is responsibility? वो बोल रहा है you are a raw manufacturer, आप प्लास्टिक बना रहा है ना, तो आपका जिम्मेदारी है आपने जितना प्लास्टिक बनाता है साल में, मैंने बोला कि साल में मैंने 100 करोड़ बनाता है, से
2022 tech, and this plastic will be recycled again. That is called EPR, Extended Producer's Responsibility. You are reducing, माने आपने प्लास्टिक बना रहा है तो आपका काम है वातावरण से प्लास्टिक निकालना है. Not only that, जो आप ऐसे नहीं, आप कोई भी प्लास्टिक उठाओ. कोई कंपनी बोलता है कि हम तो खाली बोतल बना रहे हैं, वो बोलता है बोतल नहीं, तो आपका बोतल तो पूरा भारत में जा रहा है ना, आप कहाँ उठाएंगे? ऐसा नहीं है. आप कोई भी प्लास्टिक उठाओ, बोतल उठाओ, बैग उठाओ, बस्ता उठाओ, कुछ भी कैरी बैग उठाओ, उठा के बोलो कि ये 30 किलो है, एंड दिस 30 किलो विल बी रिसाइकल्ड. दैट इज कॉल्ड EPR. तो पहला वर्ष में मतलब 2022-23 में बोला है कि 30% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक हैज टू बी रिसाइकल्ड. सेकंड ईयर में बोला 40%, सॉरी 70%. 30% पहले बार करेगा, दूसरा बार 70% करेगा, और अगले बार पूरा 100%. 3 साल टाइम दिया है, 3 साल में दिखाना पड़ेगा. अभी नाउ सी दीज आर ऑल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ अभी क्या करेंगे, आप पॉसिबल है कि आप जाके मिट्टी से प्लास्टिक उठाएंगे? नॉट पॉसिबल. सो व्हाट गवर्नमेंट इज टेलिंग, देयर आर सम न्यू कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, NGO, वो द स्टार्टअप कंपनी है ना, 3-4 लोग इकट्ठा करके कुछ लेबल लगाया, लेबल लगा के बोला तुम जाओ जाके गली गली से प्लास्टिक निकालो. उनका रोटी हो गया. आपसे क्या करेगा, आपसे फीस देगा. गवर्नमेंट ने बोला कि कैरी बैग और यूज करना है, दुकानदार को साल में 4000 into 12 48,000 रुपए को देना पड़ेगा. कहां देना है? कॉर्पोरेशन को. क्यों? कॉर्पोरेशन आदमी लगा के सारे कैरी बैग को उठाएगा. तो ऑल दिस शॉप दे हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंस. 4000 रुपीस पर मंथ आपको देना है कॉर्पोरेशन को, म्युनिसिपैलिटी को, ग्राम पंचायत को, जो इलाका में है उसको देना पड़ेगा. क्यों देना पड़ेगा? टू फुलफिल द EPR. आप तो खुद नहीं उठा सकते ना, यू हैव टू एंगेज सम एजेंसी. वो एजेंसी का काम क्या है? दे आर एंगेजिंग ऑल दिस इलिटरेट पीपल. दे आर जो भी होगा ऐसा बेकार वाला जो घूमता है ना बैठा हुआ को, वो लगाएगा काम पे, बोलेगा तुम एक बस्ता लेके प्लास्टिक उठाओ, प्लास्टिक उठा उठा के दिन में जमा करना था, उसको डेली लेबर देगा. एंड दिस इज द न्यू रूल व्हिच इज अमेंडेड इन द प्लास्टिक पॉल्यूशन रूल. तो जो लोग ये रॉ मटेरियल बनाता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करता है. एंड सेकंड इंडस्ट्री इज कॉल्ड पैकेजिंग मटेरियल कन्वर्टर. कन्वर्टर कौन है? द पीपल हु आर using this raw material and converting it into packages. Like if I say ये जो प्लास्टिक बोतल है ना, so this is a polyester. ये जो है ये पॉलीथीन है, और ये जो है ये पॉलीप्रोपिलीन है. तो ये जो पॉलीएस्टर है, there is a company say called Indorama Gandhi या Reliance Industries Limited, who are manufacturing this plastic. और Reliance बोतल नहीं बना रहा है. Reliance क्या कर रहा है? They are manufacturing only the plastic granules. Now there is a company, ABC company, जैसा है Monjusri Extrusion. आप जानते हो दूसरा एक कंपनी है पार्ल पे. आपने प्लास्टिक का जो जार बनता है ना, जार, उसका नीचे देखो लिखा है पार्ल पे, PEARL. पार्ल पे इज ए इंडियन कंपनी. दे हैव फैक्ट्री ऑल ओवर द कंट्री हु आर मैन्युफैक्चरिंग पेट जार. वो चाय पत्ती कितने हैं ना, चाय पत्ती खरीदने का जो प्लास्टिक का बोतल में आता है, वो देखिए उसके नीचे में लिखा हुआ है पार्ल पे, और लिखा होगा Monjusri Technopack. Monjusri is a company Bangalore based. They have a factory in Guwahati also. So they are manufacturing, buying this polyester granule from Reliance and making this container, bottle or jar. ऐसा इसको बोलता है material converter, packaging material converter. और there are some company who are buying this plastic from Reliance and making this cap. ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन बना रहा है. इसके अंदर बिजनेस. इसको बोलता है packaging material converter. और ये लेबल जो है, this is manufactured by polypropylene. This is called pearlized polypropylene. ये पॉलीप्रोपिलीन कौन बनाता है? रिलायंस बनाता है. रिलायंस से दूसरा कंपनी खरीदता है, खरीद के उसको फिल्म बनाता है. फिल्म वो शीट फॉर्म में आता है, मतलब रोल में कागज बेचता है. फिल्म, वो फिल्म को जो बनाता है उसको हम बोलेंगे कन्वर्टर. वो फिल्म भी दूसरा कंपनी खरीद के उसको छापता है, छाप के वो लेबल बनाता है, और लेबल में वो कट करके देता है उसको, है ना. सो दीस आर द 3 कन्वर्टर. एक कन्वर्टर क्या करता है? प्लास्टिक फिल्म बनाता है. दूसरा कंपनी क्या है? वो फिल्म से प्रिंटिंग करके देन लेबल बनाता है. And then the third company is called packaging user industry. User मतलब these are all product manufacturer, और these are called as a brand owner. ये लोग क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है. जैसा इसमें आप देखिएगा, कौन सा कंपनी है ये? Bisleri. So Bisleri comes under which company? User industry. They are manufacturing water, purified drinking water. तो उनको वाटर को पैक करने के लिए they want this bottle, they want the label, and they want the closure, है ना. So these all 3 materials supplied by 3 converters and raw material manufactured by another company. So these are the 3 industry which comes under the packaging industry. Packaging में ऐसा 3 industry है जिसको हम बोलते हैं packaging industry, है ना. User मतलब
These are all the product manufacturer, brand owners. आप लोग अगर कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है तो you will become a user. आपको पैकेजिंग यूज करना पड़ेगा आपका मटेरियल को पैक करने के लिए. So you fall under a user category. There is few more packaging materials which is called as the ancillary packaging material. What is this? Ancillary materials are not the main packaging material. These are not the major or main packaging materials, but to complete the packaging operation, these are all necessary. Without this material, the packaging operation cannot be completed. That is, these are called as ancillary packaging materials. What is this? अब आप पूछते हैं हम इसमें ये जो बॉटल दिख रहा है ना पानी का बॉटल है इट्स अ कंप्लीट पैकेज. इसमें मेन पैकेजिंग कौन सा है ना? मेन पैकेजिंग में कौन सा है? बॉटल है. अगर आपको खाली बॉटल देगा तो पैकेजिंग होगा क्या? नहीं होगा. ओनली बॉटल है गिवन टू यू, नो क्लोजर, तो पानी गिर जाएगा. यू नीड टू क्लोज इट, सो इट इज अ क्लोजर. क्लोजर इज वन एंड पैकेजिंग मटेरियल. क्या क्लोजर? देन अगर ये बॉटल में क्या है वो तो जानकारी लेना जरूरी है ना. अगर बोतल में क्या है हमें मालूम नहीं, ये लेवल अगर नहीं लगाया तो क्या होगा? इसमें नहीं है. So we don't know what is this. This may be poison, this may be a solvent, this may be a chemical, or this may be something else. So we don't know because one of the main function of packaging is to communicate. Packaging has to communicate with the consumer. This is one of the main functions of packaging. So to fulfill the communication requirement, we have to use these labels. Labels may be different types. So label is another ancillary packaging material. उसके बाद में क्या है? BOQ सेल सर्टिफिकेट. आप लोग देखते होंगे ना, हम लोग तो खरीदता है Amazon में, Flipkart में और कोई भी ई-कॉमर्स में हम खरीदते हैं सामान कैसा आता है? It is coming in a brown color box. That's called corrugated fiber box. How the box is closed? उसमें कोई क्या है? How the box are closed? हाँ? The box unfolded, the flaps are folded. But how the flaps are fastened? स्टेपल करते हैं. It is closed by BOQ tape, सेल सर्टिफिकेट. वो जो फ्लैप ने फोल्ड किया, दो फ्लैप तो बीच में है, ऐसा करके फोल्ड करके आया, ऐसे मिल में है, नाउ इधर खुल जाएगा. So we have to put a tape 50% इधर 50% इधर and tape tight. So that is called BOQ tape. This is a requirement of completion of the packaging by the corrugated fiber box. इसको ये चाहिए. So we have another ancillary packaging material. There is tape, film, strap, screw, bubble film, thermocol. These are all custom material. है ना? कोई मोबाइल खरीदता है तो उसके अंदर में ट्रे रहता है, थर्मोकोल रहता है, फोम रहता है ना? So these are all ancillary packaging materials. They are called as cushioning materials. Now you see these are the total packaging materials and their market share across the globe. आप उसमें देखिएगा प्लास्टिक कितने यूज है. देखो हमने बोला ना प्लास्टिक गवर्नमेंट चाहता है यूज कैसे करेगा. 27% rigid plastic, 10% flexible plastic. So 37% is plastic. 34% paper. Majority of packaging material is plastic. है ना? देखिए ना 27% rigid plastic and 10% of flexible plastic. 37%. Paper is 34%. Glass 11%. Metal is 9%. Device packaging aluminum 6%. Others 30%. This is the total packaging materials across the globe. Out of this, you can see maximum material is plastic. So it is very difficult. Not difficult. It is impossible to stop using plastic. But we have to judiciously use that and we have to engage, educate people not to throw plastic here and there. We have to dispose in the bin and bins will be collected by the corporation. They will segregate, then it will be recycled so that it is not scattering or not littering our environment. Responsibility lies on us who are using the plastic. We are the culprit. We are throwing here and there. It is our job. So instead of banning the plastic, government should educate the people. They should educate and they should put fine on the people. इधर में बैठ के उठा था क्या उसको 500 रुपए फाइन. नहीं पैसा नहीं है काम तो करो तो बैठ कर. है ना? पैसा नहीं है तो वो तो कर सकता है. पैसा नहीं है सर आपको खा लिया तो उठो काम करो. 10 बार करेगा तो सेकंड टाइम नहीं करेगा. ठीक है ना? We have to improve our law and order. Law and order स्ट्रिक्ट नहीं होगा. और जो आदमी इंडिया में गुटखा करके फेंक रहा है वो आदमी को हम देखा दुबई में खाने के बाद जेब में रखा है. I was spent 3 years in Dubai. वहाँ पे भी कितना लेबर लोग ऐसा गुटखा खाता है. एक भी लेबर नहीं है जो गुटखा खा के वो जमीन में फेंकेगा. वो जेब में रखा है और जब घर में जाएगा फैक्ट्री में जाएगा वहाँ पे डस्टबिन में जाएगा. हम देखा खुद था दुबई में 3 साल में फेंक क्यों है ना. So people are afraid of the law and order. यहाँ पे तो कुछ नहीं, कोड भी कुछ नहीं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं. हमारे सब आजादी है.
है ना, पिताजी ने बोल दिया आजाद कर दिया, तुम लोग जो मांगते हो करो, है ना, दे हैव डाइड फॉर द फाइट, और हम लोग उसको फायदा ले रहे हैं, है ना। So we have to be more proactive to save our environment, to save our country, to save our society. आप देखो आज हमने देखा था, हम भी इधर आए ना, गेस्ट हाउस में गया था प्लेस होने के लिए, हम बोला गीजर तो बंद है, वो पानी इतना गर्म है, we cannot, I cannot wash, इतना गर्म पानी है, तो कितना इतना धूप है ना, कितना धूप है बाहर, so see the climate how it is changing. हमने कल हरीश को फोन करके पूछा, सर वहाँ पे हमको जैकेट लाना है क्या, ठंडी हो गया क्या, because सितंबर मंथ में नॉर्मली it becomes cold, वो तो इतना गर्म है बाहर, see the global warming, what is this, because of the pollution, because of our nonsense, we are creating a nuisance, because of that इतना गर्म चारों तरफ में है, so ऐसे चलते रहेगा तो again 50, 60, 70 years के बाद this world will totally collapse. अभी क्या करें? We have to be more responsible. We should think for our, future generation. We should think for ourselves. Then people has to, take this action. अभी देखो इसमें क्या है? If you see the total market out of these 75, 80% of the packaging is used in the food industry, food, pharmaceutical and consumer. है ना? Food, beverage and healthcare. इसमें देखो almost 80% packaging is used. Balance 20% used in the other industry. So packaging is a growing industry, and as the society exists, we need food for our energy. हमें खाना चाहिए, हमें दवाई भी चाहिए, है ना? So जब तक हमें ये डिमांड है, तब तक तो ये सब चीज बिना पैकेजिंग का आपको मिलेगा नहीं. So तब तक पैकेजिंग इंडस्ट्री ग्रोथ करते रहेगा. So that is the reason in our country the growth of packaging is almost 10 to 15% per annum. Packaging growth is very high. Any industry growth is happening, packaging industry also has to grow. Packaging is a supporting industry, called as a service industry. Any industry growing, they has to have along with the packaging industry. क्योंकि उसको जितना भी जो भी माल बनाएगा, बिना पैकेजिंग के किधर जाएगा नहीं. It has to be packed. So packaging industry have a very bright future. This is another example. जहाँ पे IIT ने काम किया था. You see, this is a product called Malay food. It's liquid jaggery. It is a food product made up of date palm syrup. है ना, लिक्विड डेट पाम सिरप. इन द विंटर सीजन में वो डेट का जो पेड़ है उसको छीलने से देयर इज सिरप इज कमिंग आउट. नारियल का हम देखा है और गया था लक्षद्वीप में, वहां पे नारियल का पेड़ से लोग एक पानी निकलता है. नारियल का पेड़ काट के वहां पे कुछ एकदम सर पे दे पुटिंग सम कंटेनर, टप टप पानी गिरता है, रात में पूरा रात भर डब्बा भर जाता है. सो दिस इज द डेट. खजूर का पेड़ में ऐसा आता है सिरप. वो पानी को इफ वी बॉईल इट लॉन्ग टाइम, it becomes a sweetener and aroma. बहुत अच्छा खुशबू है. This is a very demanding product in Bengal. वो आप लोग खीर खाए ना आज, खाने के बाद में जो खीर दिया, if we put 2 drops of this jaggery, आपका खीर का टेस्ट और हो जाएगा और उसमें अच्छा सा खुशबू है. आप बोलेंगे और खाएगा, हाँ बोलेंगे, है ना? So this is a very aromatic sweet dish manufacturing idea. आप बता सकते हैं कि में जाओ, बोलेगा नवेपुर संदेश. Nollepur is a very demanding product, and it is a cotton industry. It is basically manufactured by the people farmer और कौन उठेगा? देखो आज के जमाने में nobody knows climbing of the tree. आपको जो पेड़ है डेट पाम, खजूर का पेड़ में 30 फुट 40 फुट चढ़ के चढ़ा है. ऊपर में जाके उसको छीलना पड़ेगा, ऑल द स्किन, है ना, थोड़ा सा उसको 2 इंच तक स्किन निकालना पड़ेगा. निकालने के बाद उसको काट के वो एक बैम्बू का स्टिक लगा देता है, वहां से टप टप करके पानी नीचे में वो मिट्टी का लग जाता है. रात को दोपहर को लगाएगा, सुबह निकालेगा, सुबह पूरा फूल हो जाएगा. फिर वो पीने से मिष्टी है, स्वीट है. अगर उसको हम रात भर मतलब रखा, सुबह निकाल ले, धूप आया, फिर शाम को निकाला, तो दिस बिकम्स अल्कोहल, बियर जैसे हो जाता है, तारी हो जाता है. तो दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल डिश ऑफ बेंगल, एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हमको बोला कि वी वांट टू पैक दिस प्रोडक्ट. इस गांव में इंडस्ट्री है ना, तो गांव में कैसे मिलेगा? ये पैकिंग मुझे आर्टिकल को मिट्टी का बर्तन को कहां मिलेगा? वो पैकिंग में कहां जाता है? और ये मिट्टी का बर्तन देखो, वो लोग कितना दिमाग है. आदमी इसका हमारा आदमी इज मोर प्रेशर बिकॉज़ ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड. आदमी तो रोबोट बनाता है, रोबोट से काम कर लेता है, और बता आदमी बनाता है. आदमी का ब्रेन बहुत चलता है. तो ये देखो आदमी आदमी है, ये खड़ा नहीं रहेगा, इसको रहने के नीचे वो चावल का पेड़ से लगा दिया, राउंड बना दिया, नहीं उसके ऊपर खड़ा किया, और इसके ऊपर खोलेगा ना, इसको देखा है, ये जो मिट्टी का ऊपर में ढक्कन है, उसको कैसे सील किया? वो पे शुगर को चीनी है ना, चीनी को गला
एक्ट आप सब जानते हैं 2015 में मैगी वाज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर 6 मंथ्स, है ना? क्योंकि अपना रामदेव जी ने उसका मैगी को लॉन्च करना था, कैसे भी करके वो मैगी को बंद कराया, है ना? तो रामदेव जी को उनका मैगी लॉन्च करना था, तो ये नेस्ले का मैगी से कंपटीशन तो आएगा, तो दे हैव टू फाइंड सम रूट करके क्या हुआ, वो फूड सेफ्टी एक्ट में जरिए वो मैगी को पकड़ा दिया कि मैगी इज नॉट फॉलोइंग द फूड सेफ्टी एक्ट, और इंडिया में हर कोने कोने में छापा मार के 100 दुकान से मैगी लेके रजिस्टर कर दिया, 6 महीने तक मैगी नहीं मिला, और उस टाइम उससे पहले पता नहीं चला मैगी लॉन्च हो गया, है ना? ये मैगी क्यों बंद हुआ था मार्केट से? बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट, एंड एज पर द फूड सेफ्टी एक्ट दिस इज इलीगल। फूड सेफ्टी एक्ट में क्या बोलता है? फूड सेफ्टी एक्ट इज ए रेगुलेशन, you know there are two types of standard in our country, one is optional and there is regulatory standard. Regulatory means everybody has to follow. अगर ये आप पानी का बोतल होता है ना, this is also regulatory. Regulatory मतलब if anybody want to sell purified drinking water in our country, they have to get this ISI. ठीक है, ISI ठीक है ना? ISI marking. Without ISI, you will not find a single bottle of water in our country. It is a regulation that anybody selling purified drinking water in the country, they has to take the license from BIS, that is this ISI. It is also regulation. और MSC में क्या बोलता है? फूड सेफ्टी एक्ट में बोलता है कि any food packed in a packaging material that has to be recommended as per the Food Safety Act Packaging Regulation 2018, और उसके ऊपर में ये लेवल है, यहाँ पे 10 से 15 जानकारी होना चाहिए। 15 information you must have on the package, otherwise you are not following the regulation. मैगी को हम पकड़ लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको लिखना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या बनाया मिला के उसमें लाया, उसमें एक भी कम है, अगर आपको टेस्ट करके मिला एक चीज सामान मिला जो आप लिखा नहीं लेवल में, तो यू फॉलो द बायोलॉजिकल रूल। मैगी को उसमें पकड़ लेते हैं। वो क्या बोला है? मैगी का जो टेस्ट मेकर है, टेस्ट मेकर जो पाउच है, मैगी नूडल्स के अंदर में तो नूडल्स है, सब सफेद वाला चावल का बनता है, और उसके अंदर में जो मसाला है टेस्ट मेकर, वो मसाला को टेस्ट करके दे हैव फाउंड लेड मतलब शीशा, हाँ लेड इज ए मेटल ना, शीशा। आप कभी देखिएगा कोई पेट्रोल में लिखा रहता है, तो ये अपना इंडिया में पेट्रोल है ना, उसमें लिखा रहता है अनलेडेड पेट्रोल, अनलेडेड। हम कोई सोचता है क्या पेट्रोल में कोई लेड करेगा? पेट्रोल में डीजल में कौन मिलाएगा शीशा? शीशा कैसे क्या होगा? दैट विल कीप ए लेयर ऑन द इंजन, 10 से 12 साल बाद इंजन बेकार हो जाएगा, गाड़ी चलेगा नहीं। आप सोचिए अभी आर देयर एनीबॉडी टू मिक्स लेड विद द पेट्रोल और डीजल? नहीं। पेट्रोल डीजल कहां से आता है? कहां से आता है? माइंस माइंस से आता है। वेरी गुड। माइंस मतलब जमीन के नीचे से आता है, ऊपर से नहीं, नीचे से आता है, करेक्ट? जमीन के नीचे से, तो लेड कहां से आता है? लेड इज ए कंपोनेंट इन आवर सॉइल, लेड इज अवेलेबल इन द सॉइल। आप कोई सा मिट्टी चेक करो, मिलेगा आपको लेड। तो आप क्या समझता है क्या दिस इज ए कंपनी 75 years old, Nestle is a multinational company, are they going to mix lead in the food to spoil the human life? No. So how the lead come? So it is a spice, मसाला है ना उसके अंदर, वो टेस्ट मेकर में क्या क्या है देखिए, उसमें लिखा है इंग्रेडिएंट्स, टेस्ट मेकर में है और धनिया है, जीरा है, इलायची है, लौंग है, सारे चीज लिखा हुआ है। So टेस्ट मेकर इट इज ए स्पाइस, एंड स्पाइस कहां ग्रो होता है? धरती में तो होगा, ऊपर में नहीं होता ना, आसमान में, जमीन में होता है। एंड द लैंड from which they are buying these spices, if the people who are growing that spices is in a soil which soil have lead, उसको से लेड आएगा, but it is a mistake by they might have checked lead content in the spices, वो लोग चेक नहीं किया, तो उसके ऊपर में lead मिला, और lead मिलने के बाद बोला कि ये all illegal, you have to damage all these maggots, कितना हजारों करोड़ रुपए लोग सकते हैं, है ना? And another one was there, वो लोग मिलाता था monosodium glutamate, it is a salt which increasing the shelf life, है ना? monosodium glutamate, उसको बोलते हैं Ajinomoto. There is a company in Japan who are manufacturing this Ajinomoto, that is company name Ajinomoto, and the spices name is monosodium glutamate, which is given to make the food tasty, वो टेस्ट अच्छा करता है। So that has to be used in a limited quantity. आप कोई भी खाना बिरयानी बनाए उसमें एक ज्यादा दे दो, 100 ग्राम डाल दो, 100 ग्राम, ऐसे नहीं ना, उसको लिमिट होता है। एनीथिंग स्पाइसेस, आप अगर सब्जी बना रहा है उसमें आप बोलो मम्मी को, मम्मी पूरा नमक डाल दो उसमें,
लिमिट डिस्क्राइब किया गया है इन द फूड सेफ्टी एक्ट। वो लोग जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिला है टेस्ट करने के बाद उसमें थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो इट इज वायलेटिंग द रेगुलेशन, है ना। कितना आदमी तो कानून तोड़ता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन वो आदमी एक जगह में 0.5 की जगह में 0.6 मतलब मिला है, 0.5 लिखा है 0.6 मिला, तो उसको कंपनी को बंद करके 6 महीने पूरा लक्षण कर दिया। these are because of the body regulations से कोई होगा राज है कानून है, हाँ, तो इसके लिए किया था बिकॉज़ वो लॉन्च करना था, ठीक है। सो दे आर वायलेटिंग द रूल ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट। फूड सेफ्टी एक्ट इज ए रेगुलेशन, तो एज पर द लॉ दिस इज आल्सो अगेंस्ट द लॉ फूड सेफ्टी एक्ट, बिकॉज़ इसमें कुछ नहीं लिखा है, बिकॉज़ गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट। हमारा दीदी जो ममता दीदी है ना, वो सरकार उसको प्रमोट करना चाहती है, वो बोलता है कैसे होगा, फिर हमको बोला वी डू द प्रोजेक्ट। आवर अर्लियर चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा वाज वेरी क्लोज टू मी, सर ने मुझे बुलाया, मेरा काम ये तो करना है, कैसे करेगा तुम तो आइडिया लगाओ। हम तो ठीक है सर, हम तो सोचता है कि बात जब बोल कि सर एक प्रोजेक्ट बनाता है, हम लोग आगे कैसे आपको बताएगा। देन राजीव सिन्हा बोल व्हाटएवर मनी यू नीड आई गिव यू। वी टुक 10 लाख रुपीस टू डिजाइन दिस फैक्ट। हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से 10 लाख रुपए लिया है टू डू दिस शेल्फ लाइफ स्टडी ऑफ द गुड एंड डिजाइन दिस फैक्ट, है ना। तो ये हमने स्टडी करके उनको देखो, इसमें सारे इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल खादी लेते स्टोर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल नॉलेज बुक, प्रोडक्ट का नाम क्या है नॉलेज बुक लिखा नहीं है। नॉलेज बुक क्या है, नेचुरल डेट फ्रॉम लिक्विड जेली, है ना, वो लिखना पड़ेगा। एंड इंग्रेडिएंट्स मतलब 100% नेचुरल, नो प्रिजर्वेटिव एडेड, सेकंड लाइन लिखा है। So all this information उसके पैकेज के ऊपर होना चाहिए। If it's not there, you are violating the rule of Food Safety Act, which is a punishable offence। आप तो कंपनी को बंद करके 3 महीने का लॉकअप में भी डाल सकते हैं। फूड सेफ्टी एक्ट का पढ़ो, उसमें दिया हुआ है ना। फूड सेफ्टी एक्ट में 2 कानून है, one is called Food Safety Act Packaging Regulation 2018, another is called Food Safety Act Labeling and Display Regulation 2020। आप FSSAI में जाइएगा, www.fssi.gov.in, उस साइट में जाके आप जाइए डाउनलोड, वहां पे आप देखिएगा माने से आ जाएगा साथ से फूड सेफ्टी एक्ट पैकेजिंग रेगुलेशन 2018 एंड अनदर वन फूड सेफ्टी एक्ट लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020। इन आवर कंट्री देयर इज नो रेगुलेशन इन केस ऑफ पैकेजिंग, बट वी हैव टू फॉलो पैकेजिंग रेगुलेशन इन अदर एक्ट्स, लाइक इन फूड सेफ्टी इन केस ऑफ फूड यू हैव टू फॉलो दिस रेगुलेशन, है ना। इन अदर केस इट इज ए कंज्यूमर गुड, you have to follow the Consumer Protection Act 2011। earlier it was called as a weights and measures act। मतलब आपको पैकेज में कितना ग्राम होना चाहिए, you cannot decide any package as per your own wish। आप देखो लवण जो है ना, नमक टाटा नमक की मार्केट पे आया, इट वाज ओनली 1 kg पैकेट, आधा केजी का पैकेट नहीं था, 250 का पैकेट नहीं है नमक का, 250। so it is declared by the weights and measures group, पहले weights and measures था, now it's called कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा प्रोडक्ट में कितना कितना ग्राम या कितना कितना केजी होगा, दैट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट। तो नमक का पहले था 1 किलो है, नो अदर पैकेज, देन धीरे धीरे 1 किलो का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आदमी एक बैचलर आदमी है, तो 1 किलो नमक 4 महीने के बाद पानी बन जाता है, तो कोई प्रॉब्लम है, दे में हाफ ले लीजिए, आप उसके बाद नीचे नहीं है। सरसों का तेल देखो, उसमें लिखा है 1 लीटर, साथ में लिखा है 910 ग्राम, वो लिखना जरूरी है, ग्राम नहीं लिखेगा तो यू हैव टू बी पनिश्ड ऑफेंस, है ना। वो ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2011। आपको उसमें देखना होगा वो कितना क्वांटिटी लिखना होगा, वो ग्राम का जगह में खाली स्मॉल जी आएगा, और जी का फॉन्ट साइज कितना होगा वो भी लिखा है रूल में, वो कानून में लिखा हुआ है, कानून पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा। ग्राम जी नहीं लिख सकता है, लीटर में स्मॉल ए लिखना पड़ेगा, इफ राइट कैपिटल ए इट इज अ मिस्टेक, यू आर डूइंग पनिशमेंट ऑफ, वो सब वो एक्ट में लिखा हुआ है ना। हमारा देश में ऐसे पैकेजिंग के लिए कोई कानून नहीं है, बट पैकेजिंग इन अदर प्रोडक्ट वो जगह में है, जैसे फूड में है तो फूड सेफ्टी एक्ट और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉलो करना है ना। तो ये हमने डिजाइन किया और गवर्नमेंट ये जो पैकेज हमने बनाया था ना, प्रमोट किया गवर्नमेंट ने, ये जो आपको ये लोकल मार्केट में बिकता है, दिस इज ए सेलिंग एट द प्राइस ऑफ, कितना में बिकता है ये 100 ग्राम का दाम है 40 रुपए, 400 रुपए केजी। और ये भी दिख रहा था, इसमें लिखा है ये जो मिट्टी का बर्तन है ये 150 रुपए किलो में बिकता है। तो पैकेजिंग क्या किया, और ये मिट्टी का बर्तन में जो है ये तो आप किधर भी एक्सपोर्ट बाहर नहीं कर सकते, एक तो गैर कानूनी है, दूसरा इसका आयु कितना है, इसके वाले में डालने से गुड़ का आयु है 1 महीना, और दैट इज ओनली इन द विंटर सीजन, बाकी टाइम में आपको मिलेगा नहीं।
ये वाला मतलब 6 महीने गवर्नमेंट इज एडिंग 6 मंथ दो वी हैव फाउंड द शेल्फ लाइफ इज 1 ईयर बट इंटेंशनली गवर्नमेंट नहीं लिखता वो बोलता है हम अगर एक साल लिखेगा एक साल के बाद आप लेगा क्या बिकॉज दिस जैगरी इज प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च नवंबर से नहीं देता ठंडा ठंडा है तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना प्रोडक्शन होता है तो जो मार्च में बना है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक उसका लाइफ है ना अगर 12 महीने लिखेगा नेक्स्ट ईयर सितंबर में नया बिल आ रहा है वो नया बिल आ रहा है होगा तो कौन लेगा nobody takes so it is judicially रेजोल्यूशन ने बोला he was right वो बोला कि नहीं ना हम लोग लिखा नहीं है आई विल राइट ओनली 6 मंथ तुम लेगा क्या tricky one. है ना he was the chief editor तो वो बोला कि 6 महीने लिखा है तुम एक साल में दे दो लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं दैट सी द प्राइस क्या हो गया हर बार तो बेनिफिट हो ना ये 150 रुपए में मिलता है नाउ इट इज सेलिंग एट रेट 400 एंड इट कैन बी सेल्ड टू एनी कंट्री एनीवेयर आपको अगर कलकत्ता एयरपोर्ट में कभी जाते हो यू विजिट द विश्वकर्मा शॉप वहां पे आपको ये मिलेगा रेड कलर में मिलेगा दिस इज प्रोवाइडेड बाय विश्वकर्मा एयरपोर्ट के अंदर में जो शॉप है वहां पे आपको मिलेगा साल भर मिलेगा बिकॉज़ सेल लाइफ तो अगर जो मार्च का है तो मिलेगा खरीदेगा 100 का वैल्यू है 100 है और इसका दाम रखा है एयरपोर्ट के अंदर में 70 रुपीस 700 रुपये पर किलो और द नॉर्मल प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट 150 रुपीस पर किलो तो क्या फायदा हो रहा है पैकिंग करने है ना दिस इज अनदर इनोवेटिव पैकेजिंग दे हैव मेड हां चेक यू गाइस है ना 6 into 80 कितना हो रहा है 480 रुपये दे आर सेलिंग एट रेट ऑफ 4 डिस्काउंट के 480 रुपये and see as I told you this is a cottage industry so all the poor fellow they don't know anything about the packaging क्या है क्या नहीं so उसको कैसे करेगा गवर्नमेंट has helped them ये जो है जिससे कॉमन प्रोडक्शन सेंटर बने ये गवर्नमेंट ने बना दिया है कॉमन फैसिलिटी गवर्नमेंट has paid almost 3.5 करोड़ 3.8 करोड़ रुपए खर्चा करके यहाँ पे पूरा फैसिलिटी बनाया food production center, food tasting center, food packaging, food storing and raw material storing, everything has been kept. और इसका पूरा प्रोजेक्ट का DPR we have prepared. I was the main person to inspect going there. और department, RD department and other department they have designed this total DPR, that is detailed project report. It is our contribution. We have made it and still now we are giving a service to the whole government. If there any problem comes, go and inspect them without any charge. जो charge लेता है वो ले जाता है. इसके लिए हमने 10 लाख रुपए लिए फॉर मेकिंग द DPR एंड मॉनिटरिंग द DPR टू बी बट नाउ सर्विस जरूर भी दे रहा है 10 लाख रुपए तो ले लिया आज से 5 साल हो गया पैसा हजम हो गया बट स्टिल वी आर गिविंग अ फ्री सर्विस टू द गवर्नमेंट बिकॉज़ वी आर टेकिंग द मनी फ्रॉम इट सो वी सर्विस नाउ यू सी द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग का कॉस्ट कितना है सो इफ यू फ्रैंकली आस्क मी देयर इज नो फार्मूला नो रूल टू डिजाइन द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग का कॉस्ट कितना होना चाहिए देयर इज नो फार्मूला आपका मर्जी कितना है पता एंड जितना आप इन्वेस्ट करें उतना पैसा तो मिलना है आई जस्ट गिव वन एग्जांपल व्हाट इज दिस सॉल्ट कोई भी रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा है ना एनी रेस्टोरेंट का आप देखो ये सॉल्ट है ना कैश ब्रांड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डीएस ग्रुप धर्मपाल सत्यपाल और मैन्युफैक्चरिंग रजनीगंधा फार्मा सेम करते हैं ये सॉल्ट है दिस इज आल्सो है कि नहीं हम घर के लिए कौन सा सॉल्ट लेते हैं ये वाला सॉल्ट लेते हैं ना टाटा का हम बेस्ट कर रहा हूं इसका दाम कितना है देखो एमआरपी ये 2020 का है 2022 का पैकेट में आपको 22 रुपए मिलेगा 15 रुपीस तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 20 रुपए है ना नाउ दिस 2022 का पैकेट मिलेगा तो 22 रुपए है आई थिंक यहाँ पे नॉर्थ में ज्यादा है 23 रुपए क्या ज्यादा होगा कलकत्ता में 22 रुपए है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा 2 रुपए ज्यादा होगा बिकॉज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये कितना है नमक का दाम है अपना 22 रुपए पर किलो और आइएगा इसका दाम कितना है 55 रुपीस इसका 200 ग्राम का पैकेट है 200 ग्राम का डब्बा है उसका हमने देखा 35 रुपए 200 ग्राम 35 को 1 किलो कितना होता है 35 into 5 175 बराबर ना 35 into 5 175 रुपीस किलो है ना किसके लिए नमक पे तो कोई क्वालिटी है नहीं नमक नमकीन होता है उसमें ना तो कोई खुशबू है ना कुछ है एवरीवन थॉट ये 20 रुपए किलो नमक हम लोग 175 किलो में
product price and promotion. And after the retail काम, पहले तो हम दुकान से खरीदते ना, it was a किराना दुकान हम जाएगा खरीदेगा. But maybe say in India, almost in the year of 1995, retail market started. Retail मतलब shopping mall आया, 95 से चालू होना, है ना? After the retail mall come into picture, now marketing management में और एक P add हो गया. पहले 4 P था, है ना? Product price place and promotion. Now another P is added, that is called packaging. Packaging is the main in marketing now. आपका पैकेजिंग अच्छी होगी तो सामान बिकेगा. Packaging is called as a silent salesman in marketing management. So ये देखिए नमक अभी कितना है? तो कितना रुपए ज्यादा में बेच रहा है? So what is the cost of packaging? ये पाउच का दाम होगा 1 से 1.5 रुपए. ये जो पाउच है इनका 1 से 1.5 रुपए होगा, 1.5 रुपए, 2 रुपए. और ये जो डब्बा है, ये डब्बा का दाम होगा, ये डब्बा है, इसके बाद यहाँ पे डिस्पेंसर है, ढक्कन है, इसके बाद और एक ढक्कन इसके ऊपर लगेगा. ये सारे चीज मिला के 10 रुपए का आसपास. 10 रुपए का पैकेजिंग, 2 रुपए का प्रोडक्ट, 35 रुपीस की कीमत. हाँ? सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है. Have you ever thought ये जो हम पानी बोतल खरीदता है 10 रुपए में आधा लीटर, do we have more money? We are throwing the money away. इसका दाम कितना होना चाहिए? मतलब 1 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कितना खर्चा होगा? 1 रुपया एक लीटर पानी को आपको अगर प्यूरिफाई करना है, how much will cost? 9 रुपया. 1 रुपए के ऊपर नहीं होगा. I am just giving you a live example. आप देखिए मेरा घर में ना इधर भी आपको देखा है एक्वागार्ड का जो रिवाइवा मॉडल है, रिवाइवा आरओ मॉडल, जो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट वाटर एंड दिस वाटर हैव नो चेंज. दिस इज ओनली आरओ. ये आरओ करता है कमर्शियल एंड इन आवर डोमेस्टिक एप्लीकेशन व्हाटएवर एक्वागार्ड वी बाय, दैट इज रिवाइवा मॉडल और डॉक्टर एक्वागार्ड बोलते हैं ना, आरओ मॉडल. आरओ इज बेसिकली नथिंग बट द सेम वाटर लेवल. उसमें देखिएगा आप लिखा होगा, पीछे में पढ़ना, बिकॉज़ आई रीड ऑल द पैकेजिंग. हम कोई पैकेजिंग देखता नहीं, पढ़ता है. उसमें लिखा है वो जो कैंडल आपको चेंज करते हैं ना साल में, 1 साल के बाद 4 फिल्टर चेंज होता है. 4 फिल्टर. वो 4 फिल्टर में जो मेन मेम्ब्रेन है उसमें लिखा है दिस मेम्ब्रेन टू बी चेंज्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ 6500 liters ऑफ वाटर और 1 ईयर, व्हिचएवर इज फर्स्ट. जैसे गाड़ी में होता है ना, गाड़ी खरीदते हैं तो फ्री सर्विस देता है, 4 फ्री सर्विस. वो क्या बोलता है? 1 महीना या तो 200 किलोमीटर या कितना बोलता है, 1000 किलोमीटर जो पहला है. अगर आपने किलोमीटर चलाया नहीं लेकिन 1 महीना हो गया तो आपको फ्री सर्विस लेना पड़ेगा, है ना, आइदर किलोमीटर और टाइम. सो इसमें भी ऐसा है, वो बोलता है दिस फिल्टर कैन फिल्टर 6500 लीटर ऑफ वाटर और 1 ईयर, व्हिच मींस यू चेंज द फिल्टर आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ 6500 वाटर. तो वो जो फिल्टर है हमारा घर में हमने एएमसी कराया उसको. एएमसी का रेट कितना लेता है? एएमसी का रेट लेता है 5200 रुपए. If I just calculate 5200 रुपया is equivalent to 6500 liter of water, right? और बड़ा-बड़ा शहर में क्या पानी का नल में वो मीटर लगा रहता है, कितना पानी आप ले रहे हैं तो उसके हिसाब से बिल क्या है ना? अभी तो ईयर में पानी का कमर्शियल बिल नहीं लाना चालू किया, चलेगा पानी का मीटर है? यस. शुरू हो गया. तो पानी का मीटर से भी आपको पानी का बिल आएगा जैसे बिजली का मीटर आता है. तो अगर पानी का भी हम दाम पकड़ते हैं 5200 रुपया है मेरा फिल्टर का चार्ज, करंट भी लगता है, पानी का भी लगता है, तो सब मिला के इफेक्टिव इज 6500. तो 6500 रुपया में 6500 लीटर वाटर. तो मतलब 1 रुपया एक वाटर होता है ना, 1 लीटर वाटर कॉस्टिंग यू 1 रुपीस. हाँ सर, मान तो 1 रुपया का पानी वी आर बाइंग विद द रेट ऑफ 20 रुपीस फॉर 1 लीटर. हम तो कुछ सोचा क्या, हम तो बुद्धू हो गए क्या, हम 1 लीटर का सामान कितना बेचता है? नहीं सोचा. As per requirement we are buying. For safety of our health we are buying, because if you become sick and go to doctor वो आपको गला काटेगा. अच्छा 20 रुपया ज्यादा देता हूँ चलेगा, है ना? People are afraid of getting sick, है ना? So we are just thinking in that way. So अब देखिए तो पैकेजिंग का कॉस्ट कितना है यहाँ पे? पानी का बोतल में पैकेजिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 1 लीटर में 6 रुपीस पैकेजिंग कॉस्ट. 4 रुपया 50 पैसा तो बोतल का है, 50 पैसा उसका ढक्कन का है, 50 पैसा उसका लेबल का है. देन क्या होगा, 12 बोतल एक डब्बा में आता है ना, कागज का डब्बा में आता है, कॉर्पोरेट बॉक्स में आता है. वो बॉक्स
दाम इससे होगा, है ना। और अगर देखिएगा 1 लीटर 20 रुपया, आधा लीटर 10 रुपया, 2 लीटर 30 रुपया, 5 लीटर 50 रुपया, कैसे कौन सा फॉर्मूला में आता है? 1 लीटर पानी लेकर तो 20 रुपया ना, हाफ लीटर 10 रुपया, ये भी ठीक है, ये मैथमेटिक्स मिल गया। अगर हम इसका 2 लीटर खरीदता है, 2 लीटर इस कम में करेगा 30 रुपीस, मैथमेटिक्स गलत है। 40 लीटर का भी आता है। अगर 5 लीटर खरीदे तो कितना आता है? 5 लीटर का दाम कितना? 40 रुपया है शायद। 5 लीटर का जो बोतल जार आता है 40 रुपया। एंड इफ यू बाय, बाहर में रहता है ना 20 लीटर, उसका दाम कितना है? 40 रुपीस। 40 रुपीस जो लोकल कंपनी है, यू वांट टू बाय द बिस्लरी, तो आपको 60 रुपीस पे आता है। तो कितना हो गया? 5 लीटर 3 रुपया। मैथमेटिक्स इज नॉट मैचेस, है ना। कोई मैच नहीं होता है मैथमेटिक्स बिकॉज़ ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट। इज दैट बॉटल इज रिफंडेबल, वी आर गोइंग टू रीयूज दिस अगेन, रिफिलेबल, दीस आर ऑल डिस्पोजेबल, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग इज मोर। वो क्या है, दोबारा उसको यूज करता है ना, तो इसलिए ज्यादा होगा। सो यू नो, तो पैकेजिंग का कोई रूल नहीं है जिसके हिसाब से हम बोल सकता है कि इतना पैकेजिंग का कितना करने से कितना खर्चा होगा। पैकेजिंग कॉस्ट इज नो रूल, आपको जैसा मर्जी वैसा करो, बट यू शुड हैव ए कैपेसिटी टू सेव इट। एंड यू नो, मार्केट तो बहुत बड़ा है ना इंडिया में। इफ यू थिंक ऑफ एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सपोर्ट, अगर इंडिया में भी देखो आप, इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट, देयर आर 150 करोड़ पॉपुलेशन, उसमें अगर 1% इज योर कस्टमर, 1% बोलो कितना हो गया? 1,40,40 लाख, है ना। 140 करोड़, आउट ऑफ दैट इफ 1% मींस 1.4 करोड़, उतना अगर आपका कस्टमर है तो आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब यू विल कैनॉट सप्लाई टू देम, बट वी हैव टू डू जुडिशियली, ऑनेस्टली हमको करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रखना पड़ेगा, देन साथ में साथ यू डू प्रॉपर पैकेजिंग आल्सो, बिकॉज़ पैकेजिंग इज द अल्टीमेट सेल्समैन फॉर योर प्रोडक्ट, है ना। जो दिखता है वही दिखता है, तो उसको करना पड़ेगा। नाउ यू सी द ग्लोबल सिनेरियो ऑफ द पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द ग्लोब। इंडिया में पहला बड़ा 3 इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री पैकेजिंग इंडस्ट्री, बिकॉज़ ह्यूज पैकेजिंग यू नो वॉल्यूम इज देयर, एंड देन total value of the global packaging industry is 1,200 billion US dollars, और पैकेजिंग में कितना लोग काम करते हैं? More than 6 million people, their livelihood is packaging, their profession is packaging, वो करके रोटी बेचते हैं, हाँ, फैमिली चलता है। And more than 1 lakh organized companies are there across the globe. Asia Pacific is the third largest industry, and growing at the rate of 5 to 6% across the world, but in India it is growing at the rate of 10 to 15% per annum. If you refer, the last year Exim Bank has published one packaging report, packaging scenario 2020 in the month of April. If you log on to the Exim Bank, they have published a research paper where you can find all this information. Global value कितना है, इंडिया में ग्रोथ रेट कितना है ना। Exim Bank का साइट में जाइए और डाउनलोड करिए द पैकेजिंग रिसर्च पेपर डन बाय Exim Bank 2020 कोरोना के टाइम में वो लोग निकाला। Now you see this is another packaging consumption per capita in India and in overseas. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि प्लास्टिक को बंद करो। क्यों बंद करने को बोलता है? आउट ऑफ दिस 37% इज प्लास्टिक, है ना। इफ यू कैलकुलेट, इंडिया में एक आदमी 10.5 केजी प्लास्टिक पर एनम हम लोग फेंक देता है, मतलब पैकेजिंग वेस्ट जनरेट। तो इसमें अगर हमारा आबादी 150 करोड़ है, 150 करोड़ into 10.5 केजी, तो कितना केजी हो गया? एंड उसमें 37% इज प्लास्टिक, तो कितना टन्स हो गया? दैट इज द एनालिसिस ना। ये देश में क्या है? और यू सी यूएस per capita consumption of packaging is 109 kg, but population is less, so उनका total consumption कम है ना। So these are the figures per capita consumption का। packaging quantity क्या है? We take the product को लेके packaging में फेंक देगा, मतलब हम फेंक देता है, गार्बेज में फेंक देगा। So more and more we are disposing, it is a burden, we have to recycle it, है ना। So from this environmental point of view, we have a formula that is called 4R hierarchy. When we are doing packaging करने के टाइम हमें एक फॉर्मूला फॉलो करना है, that is called 4R hierarchy. What is that 4R hierarchy? The first R is called reduce. Reduce मतलब कम करना, है ना, reduction. Reduce the consumption of the packaging material per package so that we are throwing less packaging waste to the environment.
In the year of 1997, 98, बिस्लेरी का जो बोतल है, if you just go back, recall आपका year 10 और पीछे लेके जाइए, वो सोचिए वो बोतल कैसे करके आपको मिला नहीं सकता, they are very strong. 97, 98 का बोतल है, क्या सिंह साहब ये था ना? हम 97 में जो बोतल यूज की ऐसे तरह से होगा नहीं, आवाज नहीं आता, they are very strong. उस टाइम का बोतल का वजन था 35 ग्राम. 35 ग्राम polyester was used to make one bottle of purified drinking water. अभी का जितने लिखा है, as per the new regulation, if you refer BIS standard, उसमें 1 लीटर का बोतल का वजन है 18 to 21 ग्राम. That is the specification का, गवर्नमेंट का रेगुलेशन. 18 से 21 ग्राम, उससे कम नहीं कर सकता है. पहले था 35 ग्राम, तो उसका 50% हो गया ना, 18 ग्राम, है ना? So we are following the first formula, that is reduce the consumption of the packaging per package. What is the second R? Second R बोलता है whenever we are doing any packaging, we have to do the material selection in such a way that it can be reused. Again and again use करें, तो हम लिखेगा नहीं. So our waste generation will be less. Example क्या है? आप लोग बताइए कौन सा पैकेजिंग हम दोबारा यूज करते हैं? कोई बताइए, आप लोग थोड़ा सोचिए कौन सा पैकेजिंग हम फेंकता नहीं, रखता है, दोबारा यूज करता है. एवरीबॉडी डू दैट, सब लोग करता है, सब लोग. ठंडा पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, हम सब कोका कोला, मिरिंडा, स्प्राइट, यू ड्रिंक. कांच का बोतल आप घर पे लेके देता है दुकानदार, पेट फुल हो गया और जबरदस्ती पीता है, अच्छा रखो क्योंकि वो फेंकता है ना, दुकान पे रखता है बोतल. बोतल लाने के लिए क्या बोलेगा? 20 रुपए दो. कल 20 रुपए देगा तो हम बोतल देगा हमको, है कि नहीं? So these are all reusable packaging. All this alcoholic beer bottle, जो बियर का बोतल आता है वो बोतल है ना, वो सब उठा के लेता है, तो रास्ते में कोई भी बोतल मिलेगा नहीं, दारू का बोतल पड़ा होगा. These are all going back to the factory, वहाँ पे क्लीनिंग वॉशिंग करके दोबारा डालते हैं. वो जो कांच का बोतल में सॉफ्ट ड्रिंक्स पैक होता है, उसका जो ट्रांसपोर्ट कंटेनर है ना, वो जो क्रेट में जाता है, क्रेट प्लास्टिक का क्रेट में जाता है ना बोतल, वो क्रेट में देखिए सेम बोतल सेम क्रेट में दोबारा जाता है फैक्ट्री. वो फैक्ट्री में जाके बोतल वॉशिंग होता है, क्रेट भी वॉशिंग होता है, फिर दोबारा उसको भर के आता है. These are all reusable packaging. We should design reuse. बड़ा बड़ा ड्रम होता है ना, केमिकल का जो ड्रम होता है, प्लास्टिक का ड्रम होता है, स्टील का ड्रम होता है, 200 लीटर का ड्रम होता है ना, वो खाली जो विटामिन का ड्रम होता है, जो रास्ता बनाने वाला, वो वाला ड्रम खाली काट के वो लोग जला देता है, मतलब दूसरा ड्रम यूज करता है. केमिकल का ड्रम आप देखिएगा, कोई काटा है क्या? कोई नहीं काटा. वो दोबारा उसको सफाई करके फिर दूसरा उसको यूज करता है. रेशन का दुकान में जो केरोसिन आता है, देखा केरोसिन ऑयल जो है वो कैसा आता है? वो बड़ा वाला ड्रम में आता है ना, वो ड्रम क्या करता है? फेंकता है क्या? वो ड्रम दोबारा जाएगा, उसमें भर के लाएगा, ओवर केरोसिन जाएगा, जब तक वो होल नहीं होगा तब तक वो यूज करते रहेगा. होल होने से भी देखा पर साबुन लगा सकते हैं, साबुन लगा के बंद करता है, फिर यूज करेगा, जब तक बड़ा होल होके पूरा तेल बाहर नहीं आएगा वो फेंकता नहीं. इट्स ऑल रियूजेबल. हम यूज करते हैं पैलेट, वुडन पैलेट, प्लास्टिक पैलेट, देखा ना, वो जूट बैग हो गया, जूट बैग जो बस्ता यूज करता है चावल पैकिंग के लिए, है ना, गेहूं पैकिंग के लिए यूज करते हैं ना, फूड ग्रेन्स के लिए, जूट बैग इज ऑल रीयूज. सो मोर एंड मोर पैकेजिंग व्हेनेवर वी डिजाइन वी शुड रीयूज. ऐसा पैकेजिंग बनाना चाहिए कांसेप्ट लेके उसको दोबारा यूज कर सके, तो आदमी उसको फेंकेगा नहीं. So we are not showing it, so waste generation is less. Third R is called recycling, है ना, recycling. What is recycling? ऐसा पैकेजिंग बनना चाहिए, ideally the packaging material should be decomposable. Decompose मतलब हमने देख लिया धरती में मिट्टी में, कल बारिश हो गया, कल दिखेगा वो है नहीं, मिट्टी में मिल गया. We should design a packaging in such a way that packaging material is decomposable, or it is called as a biodegradable, which degrades and mixes the soil automatically. Like paper. अगर पेपर का कोई सामान होता है फेंक देता है, अगर रात को बारिश हुआ कल आपको मिलेगा पेपर? मिलता है क्या? वो कल नहीं मिलेगा, पेपर देखेगा मिट्टी में मिल गई. So this is decomposable, biodegradable. But the problem with this biodegradable material is that this cannot be used as a direct contact for packaging of food and pharmaceutical. Food, beverage, pharmaceutical में paper cannot be used. तो देखा है पेपर में कोई खाना पैक करता है डायरेक्टली? Not possible, because any material which are degradable, they are not suitable to store any food product because they attract insect. If you refer the definition of biodegradability, what is that?
which are degraded biologically with the biological activities of the microbes which are growing in that. That means these are materials which attract the insect. They will do the biological activities in the material and as a result the material will degrade into the soil. So उसमें insect आएगा, कीटाणु आएगा. So these type of materials cannot be used for direct conversion to food product. So what is the alternate? Alternate is that we should use the packaging materials which are recyclable. मतलब उसको हम दोबारा नया बना सकते हैं. All this plastic are recyclable. All this metal is recyclable. All this glass is recyclable. All this paper are also recyclable. Paper दो property है. Paper has a dual characteristic. It is recyclable and also biodegradable. पेपर इससे होता है जानते हैं आपको सारे पेपर हम बेचते हैं पूरा कचरे में बेच देता है 10 रुपए किलो में क्यों दीस आर ऑल गोइंग टू द पेपर. अब एक कॉमन थंब रूल है जिस मटेरियल को हम रीसेल वैल्यू है वो रिसाइकल होता है. प्लास्टिक को अगर हम चाहे तो किलो में बेच सकते हैं कहां जाता है फिर जाएगा फैक्ट्री में बनाएगा. मेटल को हम बेचते हैं स्क्रैप बिकॉज़ इट अगेन गो टू द मेटल फैक्ट्री एंड वहां पे जाके गला के दोबारा मेटल बनाएगा. कांच का बोतल कितना होगा या फुल होगा दिस इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 रुपीस पर केजी. This is again going to the factory. They are making it and they again making it. So recycle. Third R is called packaging material should be recyclable. And what is the 4R? The 4th R is called recover. Recover. That means if the packaging materials are not recyclable also, तो भी क्या करें? Ideal condition should be eco-friendly. That is biodegradable. In case not biodegradable, should be recyclable. अगर रिसाइक्लेबल भी नहीं है तो क्या करें? There are few materials which cannot be recycled. तो उसको क्या करना? उसके लिए we have to recover energy from it. आप लोग पढ़ा ना उसको पढ़ा क्लास 7 8 में कि एनर्जी है ना एनर्जी ऐसे बोला ना एनर्जी cannot be destroyed. Energy can be converted from one form to another form. हमने पढ़ा कि वो करंट जाता है इलेक्ट्रिक मोटर घूमता है. So electrical energy converted to mechanical energy. We are using mic. So sound energy converted by the electrical energy, है ना? माइक पे आवाज आता है, स्पीकर लाउड स्पीकर. कभी बाज गिर गया, ओ क्या हो गया? वो कांच टूट गया. Sound energy converted to the mechanical energy. So energy cannot be converted, it's destroyed. So energy converted from one form to another form. So this non-recyclable packaging material will be used for recovery of energy out of that. है ना? That is called the 4R hierarchy. In packaging, these are called as a 4R hierarchy. You must follow this 4R while maintaining the packaging. And there are even others decided. ये तो बात कर रहा था मैं. Okay, हम दिखा रहा था कि plastic waste का कितना packaging waste है. So even though United Nations has given a definition कि हमें क्या करना चाहिए? We should use some sustainable packaging material. So as per UNO, what is the meaning or definition of sustainable? यहाँ पे लिखा है. Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. हम अपना जरूरत पूरा करेगा और आगे वाले के लिए बंद करेगा ऐसा नहीं है. वो तो नॉन सस्टेनेबल है. We have to meet our requirement and without damaging or hampering the future generations. है ना? हम भी अपना जरूरत पूरा करेगा आने वाला समय में आने वाला जनरेशन भी अपना काम पूरा करेगा. है ना? That is called sustainable development. Yes sir. Now today close करें टाइम तो हो गया क्या? Tomorrow. 5:30 है ना 10 मिनट. I can talk till 8 o'clock.